नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं, जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देखिए। ये वही रास्ता जहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड हुआ है और पूरे रोड पर रेता और मिट्टी बोल्डर आ गए हैं। रास्ता बाधित हो गया है। हालांकि यहाँ बीआरओ की टीम जो है वो रास्तों को साफ करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। और अब दिल्ली एनसीआर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बारिश आज दिल्ली एनसीआर में होने जा रही है। देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में बारिश के अलर्ट के चलते आज स्कूल बंद रहेंगे। खबर झांसी से, जहां पर बारिश के बाद हुए जलभराव से लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बबीना ब्लॉक में बारिश स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? अभी इस पानी में से निकल के आ रहे हैं। पानी में से निकल के आ रहे हैं। पैर गंदे हो रहे हैं। ड्रेस में अच्छा, सब गंदी हो जाती है। हाँ सर, ड्रेस पूरे कितना पानी भरा? कितना आधे घुटने तक है पानी। तो ये घुटने तक भरा हुआ है। गाड़ियां बंद हो रही हैं, बच्चे निकलने के लिए परेशान हैं। सैकड़ों अध्यापक यहाँ गांव के क्षेत्र में जाते हैं पढ़ाने के लिए। उनको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पैरों तक पानी, घुटने तक पानी है। गाड़ियां बंद हो रही हैं और जो है पानी का भराव है। उधर गोरखपुर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। किसानों को बड़ी राहत मिली है। बारिश से धान की रोपाई करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश तो बहुत अच्छी हुई, जिससे भीषण गर्मी और उमस सब कुछ में राहत रहा। फसलों के लिए भी राहत रहा। ऐसे ही बढ़िया बेहतरीन बारिश रहा कि सभी को बड़ा सुकून मिला है उमस और गर्मी से। और फसल भी अब मान लीजिए कि इससे काफ़ी राहत पा गए। खबर आगरा से, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश की वजह से जगह जगह पर जो जल भराव हुआ उससे नगर पालिका की पोल भी खुली। लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह पर ट्रैफिक जैम जैसे हालात भी हो गए। उधर प्रयागराज में कुर्क जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मामला उजागर होने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस विभाग ने माफियाओं और उनके कुर्कों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीसीपी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों के सत्यापन करने का थानेदार को निर्देश दिया। और अब आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आज गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। नाथ पंथ के गुरुजन के प्रति श्रद्धा निवेदित करेंगे
और इस पर्व पर नाथ पंथ के आदि गुरु गोरखनाथ जी को रोट अर्पित करने की भी परंपरा है। अनुष्ठानिक कार्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर साधु संतों और अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन सभागार में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान देखिए उन्होंने व्यासपीठ की आरती भी की। मंदिर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राम कथा चल रही है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश जारी कर दिए हैं और कांवड़ रूट पर निगरानी के लिए 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई। हर कैंप में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर आज भी बुलडोजर एक्शन होगा। आपको बता देते हैं कि सुबह 10 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। करीब 80% अवैध निर्माण अब तक गिराया गया है। बुलडोजर कार्रवाई का आज तीसरा दिन होगा। जलालुद्दीन पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। बलरामपुर में सीएम योगी ने कहा कि एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन पर बोले हैं डीजीपी। कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी। डीजीपी का यह बयान, उन्होंने कहा है कि बीते कई सालों से एसटीएफ जांच कर रही है। जांच कर कई तथ्य निकले हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। ये डीजीपी का बयान है। कानून के अंतर्गत जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर वाराणसी से, जहां पर पूर्वांचल का मोस्ट वांटेड गौ तस्कर जो है वो अवैध एनकाउंटर में मोहम्मद लादेन के पैर में गोली मारी गई है, गिरफ्त में आ चुका है। इसके खिलाफ अब तक 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जौनपुर का रहने वाला मोहम्मद लादेन पूर्वांचल और बिहार में गौ तस्कर का नेटवर्क चलाता है। एक गोपनीय सूचना मिली थी जिसमें मोहम्मद लादेन वो हाईवेज की तरफ जा रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए थाना रामनगर से विभिन्न टीमें भेजा गया था और उसको पकड़ने समय उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था,
जवाबी फायरिंग में पुलिस ने वापस फायर किया गया था, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उनके मेडिकल फर्स्ट एड है तो हॉस्पिटल भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर को शामली से, जहां पर 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने शादी के दबाव में आकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका अनीता पिछले 3 साल से भूप सिंह यादव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। सोचा कि अगर इसको हम नहीं मारेंगे तब हम फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। फिर इसने इस तरह का एक प्लान बना के उसको शराब पिला के उसकी हत्या करके डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया। हम जो भी नदी के रास्ता के नदी जहाँ से जाती है, जो भी थाने हैं, सभी में इस तरह के डेड बॉडी का पता कर रहे हैं कि क्या कोई इस तरह की महिला की डेड बॉडी बरामद हुई है, उस पर हम कर रहे हैं। इस प्रकार इसके जुर्म के इकबाल के आधार पर इसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर हरदोई से, जहां पर बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर हाथ बांधकर बेरहमी से पीट दिया और इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग युवक के साथ उसके हाथ बांधकर उसे पीटते हुए नजर आएंगे। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाया। पीलीभीत के एक प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। दुर्घटना होने के बाद एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स उसका इलाज करने की बात कहते रहे। पीलीभीत के कोहनियर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये निजी अस्पताल है, जिसके बाहर एक शव के साथ परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक युवक के परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 3 दिन पहले मरीज विष्णु को गंभीर हालत में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सड़क हादसे का शिकार हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टरों ने परिजनों से ऑपरेशन होने की बात कही। परिजनों ने विष्णु को दिखाने की बात कही तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद इलाज के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए वसूल लिए। विष्णु के भाई राजेंद्र के मुताबिक डॉक्टर मरीज को सिर्फ दूर से दिखाते थे और दवाइयां ऑपरेशन थिएटर में भेजते रहे। जब मंगलवार को परिजनों ने जबरन देखने की कोशिश की, तब जाकर सच्चाई सामने आई। उन्होंने दावा किया है कि विष्णु की मौत पहले ही हो चुकी थी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर उसके इलाज का नाटक कर रहे थे। इनने एडमिट किया तो हमसे 30,000 रुपये लिए सर। बाद में इनने कहीं ऑपरेशन करेंगे, कहीं 1 लाख रुपये दिए सर। हम अपने खड़े पे जमीन डाले आए सर, वो बिकी हुई है, खड़े पे डाली वो बिकी हुई सर। मगर आज तीसरा दिन है, हमें देखने नहीं दिया सर। हमने कही एक बार हम अपने भाई की नब्ज पकड़ के देखने, हम बड़े भाई हैं, मगर इनने एक बार भी नहीं देखने दिया सर। फिर इनने कहा हम तुम्हारा रिफर कर रहे हैं बरेली के लिए। तुमको क्या लगता है कि 3 दिन से देखने नहीं दिया? हमें तो ये लगता है सर, हमें आज दूसरा तीसरा दिन है, पहले इस बार हो चुके थे, इसीलिए तो नहीं देखने दिया सर। मृतक के भाई का आरोप है कि डॉक्टर ने हंगामे के बाद भी विष्णु को जिंदा बताकर बरेली रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी थी। एम्बुलेंस तक बुला ली गई थी, लेकिन जब परिजनों ने विरोध तेज किया तो डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक के परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत से सैयद परवेज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बुलंदशहर में शराब की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की गई शराब बरामद की गई। जहांगीराबाद क्षेत्र में 1 जुलाई को शराब की दुकान में चोरी हुई थी। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 46 पेटी शराब बरामद की है। उधर हापुड़ में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करते थे। अभी हाल में गिरफ्तार लुटेरों ने नेशनल हाईवे 9 पर
ब्रजघाट टोल प्लाजा से एक व्यक्ति को लिफ्ट के बहाने कार में बिठाया और पीड़ित के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उधर मथुरा में एनकाउंटर में रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी पॉक्सो एक्ट में वांछित था और मुठभेड़ में गोली लगने से रिजवान नाम का यह आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप है इस पर। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस बल पर फायर किया। जवाब में पुलिस बल के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर के नीचे गोली लगी है और इसको वहां से अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। अभियुक्त खतरे से बाहर है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। इसके पास से 315 बोर का एक कंट्री मेड तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाए गए। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पौधरोपण किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि इस अभियान से देश और प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे। और मैं समझता हूं कि पेड़ आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग की जो चुनौती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। साथ ही साथ जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स समय समय के ऊपर बढ़ता है, बढ़ते हुए प्रदूषण का अगर सबसे सार्थक और जो उपलब्ध इलाज है वो केवल वृक्षारोपण है। और वृक्षारोपण के माध्यम से हम इस गर्मी को भी कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से हम हरियाली भी प्राप्त कर सकते हैं, साया भी प्राप्त कर सकते हैं और फल भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जल संरक्षण है, जो भूमिगत जो जल है, उसका भी जल स्तर को भी मेंटेन किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं यूपी के सभी जिलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। मिर्जापुर में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने पौधारोपण किया है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐतिहासिक चुनार के लिए पौधारोपण किया गया। फर्रुखाबाद में प्रदेश अध्यक्ष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी राकेश राठौर गुरु ने पोटरी गांव में पौधारोपण किया। वहीं चंदौली में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने पौधारोपण किया। सिद्धार्थनगर पहुंचे राज्यसभा के सांसद ब्रजलाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं। जब इलेक्शन ये जीतते हैं, कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, समाजवादी पार्टी जीती, तब तो कोई एटीएम में प्रॉब्लम नहीं, वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब हारेंगे तो एटीएम में प्रॉब्लम है। तो ये इनकी कहूँगा नीची मानसिकता है और ये नीची मानसिकता को देश की जनता जानती है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। गाजीपुर से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने हिंदी भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय अगर महाराष्ट्र छोड़ देंगे तो वहां के लोगों को खाना तक नहीं मिलेगा। के राग नहीं अलाप रहे हैं, वोट के लिए राग अलाप रहे हैं। सरकार चली गई है, अब 5 साल खाली ये राग अलापेंगे। यह देश में हम 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, सबको अधिकार संविधान में है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हम तो कहते हैं उत्तर भारतीय खाली छोड़ देंगे महाराष्ट्र न, तो दाना न मिली खाए को नहाने के। उधर बहराइच में बस पलटने से हादसा हुआ है। सीतापुर हाईवे किनारे गड्ढे में बस पलट गई और 8 यात्री घायल हो गए। हादसे का शिकार हुई बस श्रावस्ती से दिल्ली की ओर जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।